आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हो तो आपको लगता होगा कि आपने ब्रांड चूज़ किया, लेकिन एक्चुअली में ब्रांड आपको सिलेक्ट करती है। देखो मार्केट में हज़ारों ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन उनमें से कुछ ही ब्रांड्स होती है जो हमें याद रहती है। अगर मैं आपसे कहूँ कोल्ड ड्रिंक तो आपके दिमाग में आएगा कोका कोला। अगर मैं आपसे कहूँ प्रीमियम स्मार्टफ़ोन्स तो आप लोग कहोगे एप्पल, और अगर मैं आपसे कहूँ सर्च इंजन तो कई लोग बोलेंगे गूगल। देखो मार्केट में सिर्फ ये 3 ब्रांड तो है नहीं, और भी ब्रांड्स होगी जो स्मार्टफ़ोन्स बनाती है, डज़न्स ऑफ कंपनीज़ है जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है। मार्केट में सर्च इंजिन्स भी इतने अवेलेबल है, तो फिर हमें ये 3 ब्रांड ही क्यों याद आती है? आज का जो ये वीडियो है उसमें इसी क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, और साथ में हम देखेंगे जो हमारा दिमाग होता है वो चीजें कैसे याद करता है, और जो ये बड़ी ब्रांड्स होती है वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को यूज करती है ताकि हम उसको ही चूज करें। ज्यादातर ब्रांड्स और बिजनेसेस को लोग भूल जाते हैं। देखो प्रॉब्लम उनकी प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम होती है क्लियर ब्रांड सिग्नल की। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में जाते हो शूज खरीदने के लिए, तो आपको शूज की ब्रांड के मार्केट में 20 या 25 ऑप्शंस मिल जाएंगे विथ डिफरेंट डिजाइन्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट प्राइसिंग। लेकिन आप रैंडमली किसी से भी पूछोगे कि सर मुझे स्पोर्ट्स शूज खरीदने हैं, तो कई लोग आपको कहेंगे सर नाइकी ले लो, और कई लोग आपको सजेस्ट करेंगे एडिडास ले लो। देखो सवाल ये है, जो दूसरी ब्रांड्स होती है वो लोगों को याद क्यों नहीं आती? क्या उनकी प्रोडक्ट खराब होती है? क्या उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होती है? नहीं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये दूसरी ब्रांड्स है वो क्लियरली मेमोरी सिग्नल क्रिएट नहीं कर पाती है। देखो जो हमारा दिमाग है वो रैंडम चीजें स्टोर नहीं करता है, हमारा दिमाग सिलेक्टिव होता है, और जो इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्रिएट करती है ना, हमारा दिमाग वही स्टोर करता है। इसीलिए कुछ ब्रांड्स हमारे दिमाग में स्टिक हो जाती है, और कुछ ब्रांड्स जो है वो बैकग्राउंड का नॉइज बन जाता है। अगर आपको ये समझना है कि ब्रांड मेमोरेबल कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है। देखो हमारा दिमाग है वो हर चीज को याद नहीं करता है। हमारा जो दिमाग है वो इन 3 चीजों को इजीली याद कर पाता है: क्लियर आइडियाज, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और रिपीटेड सिग्नल्स। अगर आपका मैसेज क्लियर और सिंपल होगा तो ब्रेन उसको इजीली स्टोर करता है। जैसे गूगल का मैसेज एकदम सिंपल है, फाइंड इंफॉर्मेशन, बस। तो आप जितना सिंपल मैसेज रखोगे और जितना सिंपल एक्सपीरियंस दोगे, आपकी ब्रांड की मेमोरी उतनी स्ट्रांग होगी। अब बात करते हैं इमोशनल सिग्नल्स की। देखो जो हमारा ब्रेन है वो इमोशंस को स्ट्रांगली रिमेंबर करता है। जैसे नाइकी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो एक इमोशन बेचता है, जैसे अचीवमेंट्स, पुश योर लिमिट्स, जस्ट डू इट। इसीलिए लोग सिर्फ उनकी प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसके साथ जो इमोशन जुड़ा है उसको याद करते हैं। इसीलिए लोग नाइकी के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। और अब बात करते हैं रिपीटेड सिग्नल्स की। अगर कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो हमारा जो ब्रेन है उसको परमानेंट मेमोरी बना देता है। जैसे मैकडोनल्ड्स, अगर आप वर्ल्ड के किसी भी सिटी में जाओगे तो आपको मैकडोनल्ड्स का एक्सपीरियंस हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। सेम लोगो, सेम मेनू स्टाइल, सेम कलर और सेम सिस्टम। ये जो रिपीटेशन है वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये तो जाना पहचाना है, ये फेमिलर है, और यही फेमिलरिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। देखो 1960s और 70s में कार कंपनीज में तगड़ा कंपटीशन चल रहा था, और सभी ब्रांड्स एक ही चीज पे बात कर रही थी: लग्जरी कार, फास्ट कार, पावरफुल कार। और इसी वजह से सभी ब्रांड्स एक जैसे दिख रहे थे। तभी एक ब्रांड ने थोड़ा डिफरेंट डिसीजन लिया। वो ब्रांड थी वोल्वो। वोल्वो ने डिसाइड किया कि हम फास्टेस्ट कार नहीं बनाएंगे, हम सेफेस्ट कार बनाएंगे। और उस वक्त पे ये डिसीजन थोड़ा रिस्की था, क्योंकि सेफ्टी ग्लैमरस नहीं देती। लोग बात करते थे लग्जरी और स्टाइल की, और वोल्वो ने अपनी पूरी ब्रांड की आइडेंटिटी है वो सेफ्टी के अराउंड बिल्ड की, और सालों तक ये मैसेज को रिपीट किया। और उसका रिजल्ट क्या आया? आज किसी को भी फैमिली प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट लगती है तो वोल्वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट लिस्ट हो जाती है। ये होती है ब्रांडिंग की पावर, ये होती है रिपीटेशन की पावर। ब्रांड का नाम सुनते ही लोगों को दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। अब तक हमने एक इंपॉर्टेंट चीज समझी कि हमारा जो ब्रेन है वो रैंडम चीजों को याद नहीं करता, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को ही रिमेंबर करता है। अगर आप बड़ी ब्रांड्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी ब्रांड्स एक जैसा ही पैटर्न फॉलो करती है, जैसे क्लियर आइडिया, स्ट्रॉन्ग इमोशन और रिपीटेड सिग्नल्स। और जो ये सिग्नल्स है उनको हम आज रियल लाइफ केस स्टडीज के थ्रू डीपली समझेंगे। तो सबसे पहला जो सिग्नल है वो है क्लियर आइडिया। अगर मैं आपसे कहूँ ऑनलाइन सर्च, फाइंड इंफॉर्मेशन, तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, आपके दिमाग में आएगा गूगल। 1990s और अर्ली 2000 में सर्च इंजन की मार्केट में बहुत सी कंपनीज थी। अकेला गूगल तो था नहीं, जैसे याहू, अल्टा विस्टा,
आस्क जेविस। कंपटीशन तो उस वक्त भी तगड़ा था, लेकिन उस टाइम पे गूगल ने एक सिंपल डिसीजन लिया। उसने अपनी प्रोडक्ट को एक्सट्रीमली सिंपल बना दिया। उस टाइम पे मार्केट में जो दूसरी वेबसाइट्स थी उसमें एड्स, लिंक्स, सब मेनूज भर भर के थे, लेकिन गूगल का जो होम पेज था वो ऑलमोस्ट ब्लैंक था, एक सर्च बार बस। देखो ये डिजाइन सिर्फ एस्थेटिक डिजाइन नहीं था, ये ब्रांडिंग डिसीजन था। गूगल का सिग्नल क्लियर था, फास्टेस्ट वे टू फाइंड इंफॉर्मेशन, सिंपल आइडिया, सिंपल एक्सपीरियंस, सिंपल इंटरफेस। देखो अगर कोई आइडिया सिंपल होता है तो ब्रेन उसको इजीली याद कर सकता है, और इसीलिए आज दुनिया में बिलियंस ऑफ सर्चेस गूगल पर होते हैं। देखो मेमोरेबल ब्रांड्स होती है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, मेमोरेबल ब्रांड्स क्लियर होती है। अगर आपका आइडिया क्लियर है तो लोग भी उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, और जब लोग ब्रांड को एक्सप्लेन करते हैं तो ब्रांड ग्रो करती है। अब दूसरा सिग्नल समझते हैं, इमोशन। देखो हमारा जो ब्रेन है वो लॉजिक से सिर्फ डिसीजन को जस्टिफाई करता है, लेकिन डिसीजन तो वो इमोशनली ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल नाइकी, नाइकी सिर्फ शूज नहीं बेचता है। अब नाइकी की एड्स को ध्यान से देखोगे तो उसमें प्रोडक्ट रेयरली हीरो होगा, उसकी एड्स में हीरो होता है ह्यूमन स्ट्रगल। उसकी एड्स में आप देखोगे कि स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पीपल आर पुशिंग देयर लिमिट्स, अचीवमेंट्स, फेलियर, कमबैक, डिटर्मिनेशन। नाइकी का मैसेज सिंपल है, जस्ट डू इट। ये स्लोगन सिर्फ मार्केटिंग पॉइंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। ये लोगों को इंस्पायर करता है, इसीलिए लोग नाइकी को सिर्फ ब्रांड नहीं एक मूवमेंट की तरह देखते हैं। जब ब्रांड इमोशन क्रिएट करता है ना तो ब्रांड मेमोरी स्ट्रोंग हो जाती है। और अब समझते हैं तीसरा सिग्नल, रिपीटेशन। देखो जो ह्यूमन ब्रेन है वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, और जब पैटर्न्स बार बार रिपीट होती है तो ब्रेन ट्रस्ट डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, कोका कोला दुनिया की सबसे मेमोरेबल ब्रांड्स में से एक है। उनका रीजन सिर्फ उनकी प्रोडक्ट नहीं है, उनका रीजन है कंटिन्यूसली रिपीटेड ब्रांड सिग्नल्स। जैसे उनका रेड कलर, उनका लोगो स्टाइल, उनका एडवर्टाइजिंग टोन, उनकी क्लासिक बोतल की शेप, उनका म्यूजिक, उनका सेलिब्रेशन थीम। ये जो सिग्नल्स है वो सालों से रिपीट हो रहे हैं, और जब ब्रांड सिग्नल्स बार बार रिपीट होते हैं तो ब्रांड उसको फेमिलर मान लेता है, और जो फेमिलरिटी है वो ट्रस्ट क्रिएट करती है, और ट्रस्ट से ही ब्रांड मेमोरेबल बनता है। तो अब सवाल ये है कि जो मेमोरेबल ब्रांड्स है उनका फॉर्मूला इतना सिंपल है तो सभी ब्रांड्स इसको यूज क्यों नहीं करती? देखो मार्केट में हजारों कंपनीज है, लेकिन उनमें से कुछ ही ब्रांड्स होती है जो लोगों के दिमाग में रह जाती है। इनका रीजन एकदम सिंपल है कि जो ज्यादातर बिजनेसेस है वो ब्रांड बिल्ड करते ही नहीं है, वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं। इसका डिफरेंस एकदम सिंपल है, जो प्रोडक्ट है वो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करती है, और जो ब्रांड है वो मेमोरी क्रिएट करता है। और जब आपकी मेमोरी स्ट्रोंग नहीं होती ना तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम किसी और को चूज कर लेता है, और यही वजह है कि जो ज्यादातर बिजनेसेस है वो प्राइस वॉर पे फंस जाती है, क्योंकि ब्रांड मेमोरेबल नहीं होता ना तो कस्टमर का डिसीजन प्राइस पे आ जाता है। जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है वो कभी भी प्राइस पे कम्पीट नहीं करती, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है वो मीनिंग पे कम्पीट करती है। जैसे अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट देखो तो टेक्निकली उसके जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली मार्केट में और भी कंपनीज है, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप। फिर भी एप्पल दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में से एक है। इसका रीजन सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका रीजन है एक क्लियर साइकोलॉजी। एप्पल ने अपने आप को एक सिंपल आइडिया के अराउंड बिल्ड किया है, और वो आइडिया है सिंप्लिसिटी, सिंपल डिजाइन, सिंपल एक्सपीरियंस और एक डीपर नैरेटिव। थिंक डिफरेंट। एप्पल ने अपने मार्केटिंग में इंजीनियर्स को हीरो नहीं बनाया, उसने हीरो बनाया है क्रिएटर्स को, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स, डिजाइनर्स और क्रिएटिव पीपल। इसीलिए एप्पल का ब्रांड सिर्फ गैजेट्स के बारे में नहीं है, एप्पल का ब्रांड क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी के बारे में है। जब ब्रांड डीपर मीनिंग क्रिएट करती है ना तो लोग उसको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं समझते, लोग उसको अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। अब तक हमने बहुत से एग्जांपल देखे, अब इसको एक सिंपल से फ्रेमवर्क में समराइज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रांड भी मेमोरेबल बने तो आपको ये 3 चीजें क्लियर करनी होगी। नंबर 1, क्लियर आइडिया। आपका ब्रांड किस एक आइडिया के लिए नोन है, जैसे वोल्वो फॉर सेफ्टी, गूगल फॉर सर्च, नाइकी फॉर परफॉर्मेंस। क्लियर आइडिया मेमोरी क्रिएट करता है। सेकंड वन, इमोशनल कनेक्शन। देखो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो इमोशन को रिमेम्बर करते हैं, जैसे अचीवमेंट्स, फ्रीडम, क्रिएटिविटी। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होती है वो इमोशन क्रिएट करती है। थर्ड, रिपीटेड सिग्नल्स। देखो जो ब्रांड की मेमोरी है वो रिपीटेशन से बिल्ड होती है, जैसे सेम कलर, सेम लोगो, सेम मैसेज, सेम एक्सपीरियंस। और बार बार जब ये कंटिन्यूसली सिग्नल्स रिपीट होते हैं
तो ब्रांड है वो ग्रेजुअली माइंड में स्टिक हो जाती है। अगर ये 3 चीजें आपकी क्लियर और स्ट्रांग है तो आपका ब्रांड लोगों के दिमाग में ग्रेजुअली परमानेंट हो जाए। अगर आप बिजनेस चलाते हो तो एक सिंपल सवाल अपने आप से पूछो कि हम किस एक चीज के लिए नोन होना चाहते हैं। अगर आपको इसका जवाब मिलता है तो ब्रांड बिल्ड हो सकता है। अगर आपको इसका जवाब नहीं मिलता है तो ब्रांडिंग का काम यहीं से स्टार्ट होता है। और एक चीज याद रखो कि ब्रांडिंग का जो गेम है वो लोगो, कलर या डिजाइन का गेम नहीं है। ब्रांडिंग एक्चुअली मेमोरी का गेम है। और जो ब्रांड्स मेमोरी क्रिएट कर लेती है ना, उनको मार्केट कभी नहीं भूलती। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।